दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के अवसर पर आयोजित होने वाले गंगा मेले के दौरान गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करने के लिए आसपास के लाखों श्रद्धालु ब्रिज घाट पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और प्राचीन श्री गंगा मंदिर में दर्शन करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर शहर वैसे तो गंगा नदी के तट से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोस्तों सनातन धर्म और संस्कृति के लिए यह स्थान भी हरिद्वार की तरह ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। दोस्तों, यह भी हरिद्वार की तरह ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्म कांड, पूजा पाठ और स्नान आदि आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर में स्थित प्राचीन गंगा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर एक अति प्राचीन और पौराणिक समय का मंदिर है और यह भी बताया जाता है कि इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, माता गंगा का यह मंदिर शहरी आबादी की एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जबकि दोस्तों गंगा नदी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 600 से 700 वर्ष पूर्व तक गंगा नदी का बहाव इतना विस्तार में हुआ करता था कि नदी का किनारा इस मंदिर के ठीक सामने तक होता था। लेकिन दोस्तों, अब समय के साथ साथ गंगा नदी ने अपने स्थान और विस्तार में इतनी कमी कर ली है कि अब नदी का किनारा इस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर तक जा चुका है और मंदिर के इस ऊंचाई वाले स्थान से देखने पर गंगा नदी की हल्की सी झलक ही दिख पाती है, जबकि दोस्तों मां गंगा के द्वारा छोड़े गए उस खाली और मैदानी क्षेत्र में अब खेती होने लगी है। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की, इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना बताते हैं, जबकि वर्तमान में मंदिर की संरचना को बने हुए भी लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं। मंदिर में संबंधित मूल इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी भी शायद किसी के पास नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर के शिवलिंग के बारे में बताया जाता है कि इसके ऊपर प्रति वर्ष कार्तिक माह में अपने आप ही एक विशेष आकृति अंकुरित होती देखी जाती है। दोस्तों, मंदिर के पुरोहित जी बताते हैं कि इस शिवलिंग के ऊपर वह आकृति हर बार अलग अलग रूप में निकलती है। दोस्तों, मंदिर के पुरोहित जी के अनुसार कई जानकार अभी तक इस रहस्य का खुलासा नहीं कर पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है। दोस्तों, इस मंदिर की वर्तमान में स्थिति के विषय में बताया जाता है कि इसकी देखभाल की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने संभाल रखी थी और गंगा स्नान के दौरान आयोजित होने वाले मेले से प्राप्त आय का एक हिस्सा यहाँ के सभी मंदिरों के मरम्मत में खर्च किया जाता था, लेकिन उस आर्थिक सहायता के बंद होने से इस मंदिर के मरम्मत का कार्य ठप हो गया। दोस्तों, इसके अलावा 80 फीट ऊंचे टीले पर बने इस मंदिर तक जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं, वे भी किसी आश्चर्य से कम नहीं हैं और इन सीढ़ियों की सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इनको बनाने के लिए पत्थरों को कुछ इस प्रकार से लगाया गया है कि अगर इन सीढ़ियों पर तेजी से ऊपर की ओर चढ़ते हैं या उतरते हैं या फिर किसी पत्थर की सहायता से उन पत्थरों को बजाते हैं, तो इसके अंदर से पानी में पत्थर मारने पे जो आवाज आती है, ठीक उसी तरह की आवाज सुनाई देती है। और यदि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।